विराट पुरुष का जो वीर्यत्व है वो 3 भागों में बंटता है, जिसके बारे में पिछली बार भी चर्चा हुई थी। अधिदैव, आध्यात्म, अभिभूत। ये कैसे हुआ, इसके बारे में ये बताते हैं, और इसको सुनते जाइए। कितना आनंद है, कितना मजा है। मतलब आप ये देखो कि कहीं भी शास्त्र अनसाइंटिफिक नहीं होता। वो क्या कहता है, विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उसके शरीर में रहने वाले आकाश से, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड। शरीर में अग्नि है कि नहीं, वायु है कि नहीं, जल है कि नहीं, पृथ्वी है कि नहीं। कहां है पृथ्वी? स्किन तो पृथ्वी नहीं होती, पंचभूत पूरे ही पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी है, ठीक है ना। और उसके 5 रहस्य हैं, जिसका भी मैं वर्णन करूंगा, तब आपको समझ में पृथ्वी कहां है शरीर में। और आकाश, आकाश क्या है शरीर में? मन, राइट, मन। आकाश, ना ओरिजिन का पता, ना एंड पॉइंट का पता। आपके मन का भी ओरिजिन कहां से होता है, या थॉट प्रोसेस का ओरिजिन कहां से होता है, और ये थॉट प्रोसेस कहां खत्म होता है, किसी को नहीं पता। हर व्यक्ति में होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा दार्शनिक क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो, उसके भीतर एक पॉइंट डेवलप होता है। सबके अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर नहीं है समझिए वो मूढ़ है, मूढ़ बुद्धि जिसे कहते हैं। सोचते रहो, लगातार सोचो। जब कंस्ट्रक्टिव सोचोगे, अपने से हटकर सोचोगे, तो भगवान के बारे में सोचोगे। जब डिस्ट्रक्टिव सोचोगे, केवल अपने बारे में सोचोगे, तो भगवान से दूर चले जाओगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें, चाहते तो हम भी हैं, कर नहीं पाते। किसने रोका? और अपना विश्लेषण करो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो, या कहते हो कि चाहते हैं। स्वयं से झूठ बोलना यानी ईश्वर से झूठ बोलना। दरअसल समय होते हुए भी, समय का उपयोग हम समय ना होने पर भी कर सकते हैं, हम चाहते नहीं। आगे बात करते हैं। विराट पुरुष के हिलने से उसके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। आकाश में ही तो हो सकता है, मन में ही तो हो सकता है। बल तो मन में है, मनोबल, मन का बल। ठीक जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के बल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं। कितनी सरलता से गंभीर बात बता दी। यानी इंद्रियां कब काम कर रही हैं? जब प्राण है। जब प्राण नहीं होगा तो कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी। तो जिसके लिए हम जीवन पर्यंत जूझते हैं, जब प्राण नहीं रहता है तो वह निष्क्रिय हो जाती है। विद्वान समय रहते इसे समझ जाते हैं, दिव्य इसका अनुपालन कर लेते हैं। मूर्ख जीवन पर्यंत नहीं समझता। जब प्राण जोर से आने जाने लगा, योग के विकट सूत्र हैं और जीवन की उत्पत्ति के सूत्र हैं ये सारे।
जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। जब आप गहरी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे, ठीक है ना, पूरक कुंभक रेचन ये करेंगे तो आपको भूख लगेगी। और इसका सबसे आसान उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब आप तैरते हैं, जब तैरते हैं, पानी में कूदते हैं तो सांस ले ही नहीं सकते, या ले सकते हो? मछली तो है नहीं, हम हमारे गल फड़े तो है नहीं। फिर एक स्थिति तक वह श्वास नहीं आती, ऊपर आते हैं, फिर गहरी श्वास लेते हैं और फिर करते हैं। तो तैरने में क्या हो रहा है? पूरक कुंभक रेचन। अब इसका दूसरा बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है और वह है संगीत। आलाप कब ले सकते हो? पहले पूरक करोगे और फिर कुंभक। क्या सांस छोड़ते हुए हा करोगे? जब आप आ कर रहे हो जो स्वर है, और जब आप सांस के साथ करोगे तो हा करोगे, तो कुंभक हो गया। और जब आप दूसरी लाइन पे जाके जरा सा रेस्ट करते हो, उसी में रेचन कर लेते हो, और रेचन करके फिर पूरक करते हो और फिर आलाप लेते हो। इसलिए संगीत साधना स्वयं में ईश्वरीय साधना है, बशर्ते कि वो वाला संगीत हो जो ईश्वर को प्रिय है। ठीक है, जिसमें शब्द भी है, सकारात्मकता भी है, विचार भी है, धुन भी है, ध्वनि भी है। और संगीत में आप पूरा योग देख रहे हैं, पूरा प्राणायाम है संगीत में। और इसलिए यदि किसी को अच्छा गायक बनना है तो वो जितना प्रखर प्राणायाम करेगा उतना ही अच्छा गायक बनेगा। और किसी को यदि विद्यार्थी अच्छा बनना है, बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है याद नहीं रहता। कैसे याद नहीं रहता मैं बताता हूं, 2 मिनट में याद होगा। सांस की लय के साथ पढ़ना सीख लो। और उस वक्त पढ़ो जिस वक्त बायां नथना चल रहा हो। जो पढ़ोगे याद होगा। अब आप कहोगे कि ना चला तो मेरा तो कल एग्जाम होगा, तो चला लो। कैसे? आंख बंद करके बाएं पर केंद्रित कर दो, थोड़ी देर में दाहिने से श्वास आनी कम हो जाएगी, बाएं पे शिफ्ट हो जाएगी। करके देख लेना। और याद ऐसे होता है चुटकियों में। इसीलिए जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारी स्टडी क्या नहीं, लीनियर स्टडी होनी चाहिए। विद्यार्थियों को बता रहा हूं, जितने लोग वहां से जुड़े हुए यहां हैं, जब हम पढ़ें तो लीनियर स्टडी होनी चाहिए। यानी हम जो जो पढ़ रहे हैं साथ ही साथ उसका उदाहरण खुद बनाते चले। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको याद ना रहे, 10 साल बाद भी याद रहेगा। आपको उस पुस्तक को दोबारा के बाद पढ़ने की, दोबारा तो कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप बार बार एक चीज को पढ़ते हो, आप कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि सीखने को इतना कुछ पड़ा हुआ। और जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे, मन शांत एकाग्र हो जाएगा और धीरे 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 वो एकाग्रता बढ़ते 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 निरुद्धावस्था आ जाएगी। कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अध्ययन, गायन, वादन ये सब धारणा की अवस्थाएं हैं।